डॉक्टर साहब, आप पाकिस्तान की जो अहम मुआशी टीम्स हैं उनके साथ काम भी कर चुके हैं, खाकान नजीब साहब, लेकिन मैं हमेशा ही देखती हूँ कि आप इम्प्रूवमेंट और रिफॉर्म्स की बात कर रहे होते हैं। तो आप इस दफ़ा क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट पेट्रोलियम लेवी की मद में कोई चेंजेस लेके आएगी, डेवलपमेंट बजट की स्पेंडिंग कम करेगी? अपना एक्सपेंडिचर तो गवर्नमेंट खैर नहीं कम करती। तो जो आर्टिफिशियल सेंस ऑफ फिस्कल स्टेबिलिटी दैट वी गेट कंटिन्यूसली एवरी ईयर एंड वी गेट दिस जाइगेंटिक नंबर्स कि इतनी ज़्यादा सब्सिडी है, इतना सारे सारिफिन को रिलीफ मिल रहा है, वो सारिफिन को खुद नहीं पता होता कि रिलीफ आ कहाँ से रहा है। तो क्या आपको भी नंबर्स कंफ्यूज कर रहे हैं, या आपको भी कोई खुशगवार हैरत हो रही है, या यू आर श्योर कि ये सिर्फ नंबर्स हैं इस दफ़ा? तो लेट्स थिंक थ्रू कि हम खड़े हुए कहाँ पे हैं। पाकिस्तान ने एक जिसे कहते हैं फिजिकल कंसोलिडेशन, जिसका आसान लफ्जों में मतलब ये है कि अपने मालियाती खसारे को कम किया है। 7 साढ़े 7% से 5% के करीब ले आए हैं, और ऑफ जीडीपी। इस मालियाती खसारे को कम करने के लिए एक हैवी बाउट ऑफ टैक्सेशन, जिसका मतलब है मैन्युफैक्चरिंग पे हाईएस्ट 54% तक टैक्स। पाकिस्तान का जो इस वक्त पर्सनल इनकम टैक्स रजीम है वो 38% टैक्स करता है ऑन द हायर ब्रैकेट। जीएसटी 18% पे है। अब बाकी भी एग्जेम्पशंस डिस्टॉर्शंस खत्म करने की बात, विद होल्डिंग, प्रिजम्पटिव, टर्नओवर टैक्सेस, ये सब लगाकर ऑन दी प्रोडक्टिव सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी हमने अपने खसारे को कम किया है। पाकिस्तान जहां आ खड़ा हुआ है, अगर हम अपने लॉन्ग टर्म इंडिकेटर्स को देखें, तो पेट्रोलियम लेवी को ये 0.2% ऑफ जीडीपी कलेक्ट करती थी। अब 1468 अरब जो है 1% ऑफ जीडीपी कलेक्ट करेगा। एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि हर मोटर बाइक वाला 107 रुपए देगा, अगर उससे उस पर लगाए। टोटल 160 रुपए है डीजल और पेट्रोल पे मिलाकर। तो वो 107 रुपए देगा पेट्रोल पे, और लैंड क्रूजर वाला भी 107 रुपए ही देगा। सो इट्स एन इनडायरेक्ट रिग्रेसिव टैक्स। अगले साल का अगर बजट आपने पाकिस्तान की प्रोस्पेरिटी या इकोनॉमी को ग्रोथ या इन्वेस्टमेंट में ले जाने के लिए बनाना है, तो फिर तो आपको फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स को तब्दील करना पड़ेगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि मेरी आपसे जब भी बात हुई है, मैंने हमेशा ये कहा है, इस टैक्सेशन को इस तरह ना सोचिए कि ये टैक्स टू जीडीपी में क्या करेगा। ये जो डेवलपिंग ममालिक है ना, अनफॉर्चुनेटली इस नंबर में फंसा देता है इनको मल्टीलैटरल सेटअप। आप ये सोचिए कि ये टैक्स जो है, ये इनकरेज करता है इन्वेस्टमेंट या डिस्करेज करता है? ये प्रोडक्टिविटी इनकरेज करता है कि डिस्करेज करता है? एक्सपोर्ट इनकरेज करता है कि डिस्करेज करता है? फॉर्मलाइज करना, 10-11 ट्रिलियन जी जी, रुपया जो है। डॉक्टर साहब, आई वाज गोइंग थ्रू सम डाटा और उसमें ये था कि वी हैव गॉट दिस लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ टैक्स ऑन एक्सपोर्ट सेक्टर, और उसको हमें थोड़ा पैम्पर करने की ज़रूरत है। तो आपको लगता है इस दफ़ा गवर्नमेंट ये कर रही है, क्योंकि साउथ कोरिया, चाइना, वियतनाम और बांग्लादेश में इस तरह के स्टेप्स लिए गए और फिर उन्होंने अपने एक्सपोर्ट सेक्टर को इस तरह से तरक्की याफ्ता बनाया मज़ीद? मैं क्वाइट होपफुल हूँ कि अथॉरिटीज़ जो हैं वो इसको इस तरह का बजट नहीं बनाएंगी। जैसे कि इस दफ़ा है कि 13,970 अरब कलेक्ट करने थे, अभी तक 868 अरब, 868 बिलियन का शॉर्टफॉल है। जब ये साल ख़त्म होगा तो 1,000 अरब से ज़्यादा का शॉर्टफॉल होगा। 13,000 भी नहीं कलेक्ट होगा, जब 14,000 अरब कलेक्ट करना था। आई एम वेरी वेरी होपफुल कि अथॉरिटीज़ इस बात को समझेंगी कि वी नीड टू क्रिएट अ बजट जो पाकिस्तान के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको तब्दील करे, प्रोडक्टिव सेक्टर्स पे टैक्स को कम करे, और लैंड वैल्यू टैक्स, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, कैपिटल गेन्स ऑन रियल एस्टेट, रिटेल और होलसेल, मतलब 2 तिहाई से तो मैं सुन रहा हूँ कि इन एरियाज को टैक्स करना है। और एक स्कीम दूसरी स्कीम, इसकी कोई स्कीम्स में ना जाएं, असूल बनाएं कि जो टैक्स आप पे लगता है, जो टैक्स मेरे पे लगता है, जो मैन्युफैक्चरिंग पे लगता है, जो एग्रीकल्चर इनकम पे लगता है, सब इनकम्स को मसावी यानी कि हॉरिजॉन्टल इक्विटी में टैक्स करें, और जिस तरह इनकम्स बढ़ती हैं उनको टैक्स करें। दूसरा एक एरिया गवर्नमेंट को सोचना है, 5 गवर्नमेंट्स को, कि क्या हम डेवलपमेंट बजट को सही इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या हम जारी अखराजात को सही इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या हम सब्सिडीज को टारगेट कर रहे हैं, क्या हम पाकिस्तान का मैं फिर
पेंशन के निज़ाम को ठीक कर डॉक्टर साहब पाएँ। इसके पे भी कमेंट कीजिएगा कि कल भी हमने अपने शो में कोट किया था कि प्रॉबेबली 17.5 बिलियन एलीट को सब्सिडी मिलती है। वो किस असना में मिलती है, क्यों मिलती है, एलीट की ऐसी क्या मजबूरी है, लेकिन ये नंबर्स हैं। और यहाँ पे 200 यूनिट वाला भी बात कर रहा होता है कि मेरे पैसे बच जाएं किसी तरह। तो ये जो सब्सिडीज़ की प्रायोरिटीज़ है, ये गवर्नमेंट क्या अपनी बेहतर कर रही है इस दफ़ा बजट के ऊपर? मैं सर्टेनली होप करता हूँ कि ये जो अनटारगेटेड सब्सिडी रिजीम है और सबसे बढ़ के मतलब पावर सेक्टर में इसको ठीक करें, और ये जो 200 तक वाले हैं इनको आपको मूव करना चाहिए टुवर्ड्स टारगेटेड सब्सिडी रिजीम। पर सबसे बढ़ के जो सर्कुलर डेट बढ़ता है और उसको आप बोझ डालते हैं टैक्स पेयर पे कि वो इनएफिशिएंसीज को पे करे, इस सिस्टम से निकलें। फिर जो वफाक का काम नहीं है, 722 अरब आपने बजट किया हुआ है, 722 अरब रुपया आपने बजट किया हुआ है किस चीज़ में कि आप पावर्टी का एक्सपेंडिचर करेंगे। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि ये वफाक का काम नहीं है कि वो 722 अरब रुपया खर्च करे। ये प्रोविंसेस का काम है, प्रोविंसेस आर अवॉश विद मनी, दे शुड बी डूइंग इट। दूसरी बात, ये जो आप पावर सब्सिडीज में पैसे देते हैं, ये भी प्रोविंसेस का काम है, जो अगर टारगेटेड सब्सिडी पुअर इनकम हाउस होल्ड्स को देना चाहें वो इसकी मद में दें। इसी तरह सर्कुलर डेट में जो आप पैसे रखते हैं, तो 1000 अरब आपने उसमें रखा हुआ है इस वक्त और 722 अरब इसमें रखा हुआ है, यानी कि 1.75 ट्रिलियन आप बचा सकते हैं अगर आप इस चीज़ में निकलें। डॉक्टर साहब इस पे भी कमेंट कीजिएगा। जो ये भी कहा जा रहा है कि मज़ीद जीएसटी टैक्स बढ़ सकता है, तो जो जीएसटी रिजीम है इसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट के हवाले से क्या इकदाम किए जा सकें कि पेट्रोलियम लेवी से हम लोग बच सकें? क्योंकि एक तो इंटरनेशनल इन्फ्लेशन की वजह से सीधा सीधा गवर्नमेंट कह देती है जी प्राइसेस ज़्यादा हैं, हमारे पास कम आ रहे हैं, हमारी इंपोर्ट्स कम है ऑयल की, वट एवर द रीज़न, दे कैन बी वॉर ओरिएंटेड रीजंस। लेकिन पेट्रोलियम लेवी की रीज़न तो एक इंटरनेशनल रीज़न नहीं है, वो तो डोमेस्टिक है, उसको गवर्नमेंट कैसे ठीक करेगी इस दफ़ा? इस दफ़ा IMF ने अपनी स्टाफ लेवल रिपोर्ट में ये लिखा पाकिस्तान पे कि 166% टैक्स है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे। उसके बाद पाकिस्तान से ही ये करवाया कि 1468 बिलियन इस साल पेट्रोलियम लेवी में, और अगले साल जाके 1727 अरब कलेक्ट करें, यानी कि कहा कि 18% फिर बढ़ा दें पेट्रोलियम लेवी। सो आई एम स्टिल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि एक तरफ खुद फंड ये कह रहा है कि बहुत हेविली टैक्स्ड है पेट्रोलियम सेक्टर, और दूसरी तरफ ये कह रहा है कि उसको अगले साल 18% बढ़ा दें। देखिए, पाकिस्तान को इस इनडायरेक्ट रिग्रेसिव टैक्सेशन के निज़ाम से हर सूरत में निकालना पड़ेगा, वरना इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, सेविंग्स नहीं कर पाएंगे और ग्रोथ नहीं हो पाएगी। पाकिस्तान का जितना बड़ा रिफॉर्म बजटरी इस वक्त दरकार है, मैं श्योर हूँ कि अथॉरिटीज़ को भी इसका, जिसे कहते हैं ना फुली, जिसे दे आर कॉग्निसेंट ऑफ दिस फैक्ट कि इतना बड़ा ही रिफॉर्म करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो आप फिर 17-18% बढ़ा के अगले साल का 15,260 अरब का FBR का टारगेट रख दें। बट फिर मैं, अगर आप अगले साल मैं पाकिस्तान में हूँ या ना हूँ, आप पूछ लीजिएगा, मैं यही कह रहूँगा कि ये टारगेट इज़ अनअचीवेबल नहीं होगा। 1000 अरब से इस साल का टारगेट मिस हो रहा है, अगला साल भी जब देखेंगे तो यहीं पे खड़े होंगे। पाकिस्तान बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।